Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel. So today our topic is increasing or decreasing function in AOD application of derivatives. That is our second video of increasing decreasing function and the third video of the AOD. मैं इसमें कुछ थोड़े से अच्छी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। लास्ट ईयर की तो नहीं है, हाँ, बट पिछले 4-5 सालों में पूछी गई हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये 3 मार्क्स में सवाल, देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये सवाल पूछा गया था, अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। इसके लिए उसने दोनों ही इंटरवल पूछे हैं मुझसे, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। तो देखते हैं, मेरे पास एफ एक्स है कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 4। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। डेरिवेट तो करना ही होता है हमें। डेरिवेट हमने किया, कॉस की जगह लिखा माइनस साइन। डेरिवेटिव तो ये होता है कॉस का माइनस साइन एक्स। और फिर 2x का भी तो करना पड़ेगा भाई गाइस, 2x प्लस पाई बाई 4 का चेन रूल याद करो, है ना। तो उसका 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फॉर इंक्रीजिंग यहाँ लिख लेते हैं, फॉर इंक्रीजिंग। और फॉर डिक्रीजिंग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग लिखा कि ये जो एफ डैश एक्स है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव तो बाहर है ही, देखो पहले से। तो अंदर वाला जो साइन है उसको भी क्या बनना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हमने लिखा साइन 2x प्लस पाई बाई 4, तो बन गया नेगेटिव। थोड़ा सा ट्रिगो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, देखो जरा मैं कैसे यूज करता हूँ ट्रिगो को। आपको दिया हुआ है x इस इंटरवल में 3 पाई बाई 8 से 5 पाई बाई 8। एज x इज 3 पाई बाई 8 से लेकर 5 पाई बाई 8 तक, देखना भाई। तो 2x है मेरे पास, तो भाई गाइस 2x में बात करूंगा मैं, तो मैंने लिखा 3 पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक। और 2x प्लस पाई बाई 4 से लेकर डेट वुड बी पाई, और डेट वुड बी 3 पाई बाई 2। मुझे पता चला कि जो साइन के अंदर लिखा हुआ है ना, वो पाई से 3 पाई बाई 2 पे जा रहा है। तो अब मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं, जब साइन पाई से 3 पाई बाई 2 जाता है, मैंने आइडिया लगाया, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, तो साइन तो हमेशा नेगेटिव ही होता है भाई गाइस। तो मुझे पता चला कि भाई अब सही है। अब जब ये वैल्यू हमेशा पाई से 3 पाई बाई 2 पे नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव ही चाहिए थी। इसका मतलब कि जब x 3 पाई बाई 8 से 5 पाई बाई 8 होगा, तब तब मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो आपको नो इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं मिलेगा। जब सब जगह इंक्रीज ही कर रहा है तो डिक्रीज कहां से लेके आओगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ही है ये पूरा का पूरा फंक्शन। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल हमने अपनी डेफिनेशन फॉलो किया है, एफ डैश एक्स निकाला है, फिर ये लिखा है। ये बस एक समझने वाला पार्ट है आपके लिए कि एक्स जो उन्होंने दिया है ना, मैंने देखा साइन के अंदर कहाँ तक जा रहा है, वो तो खुद ही इस इंटरवल में चला गया जहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। और साइन नेगेटिव होता है, काम खत्म हो गया, मुझे नेगेटिव ही चाहिए था, देखिए। आई होप क्लियर है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे चलते हैं। 2020 का सवाल है, और इसमें भी काफी चीजें दी हुई हैं यार। देखना, एफ एक्स तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट रूल। पहला तो एज इट इज, फिर डेरिवेट करो ट्वाइस ऑफ x-2 को, प्लस x-2 का स्क्वायर एज इट इज। कौन डेरिवेट करोगे, x-1 के क्यूब को 3 टाइम्स x-1 का स्क्वायर। कॉमन लो, कौन कौन कॉमन आ रहा है, x-1 का स्क्वायर और x-2, यहाँ से क्या रह गया, 2x-2। भाई एक ब्रैकेट ये बच गया और एक 2 बच गया, प्लस x-2 यहाँ से कॉमन रह गया और 3 यहाँ से रह गया, ये दोनों रह गए। तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा -6, ठीक है। कितना रह गया, x-1 का स्क्वायर हुआ, x-2 हुआ, और 5x-8 हुआ। पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप बताओगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए करना है, तो ये जो आया है निकल के एफ एक्स, क्या करें इसको बताओ, क्या करना होता है, पॉजिटिव। क्या इक्वल टू भी लगा सकता हूँ क्या, नहीं, स्ट्रिक्टली चाहिए उसको, इक्वल टू नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि अब इसके पॉइंट लिख लो, ये 0 कहाँ बनेगा, x1 पे, ये 0 2 पे, ये कहाँ पे बनेगा 8/5 का यहाँ पे आएगा।
मैंने बोला 2 के आगे अगर मैं कोई नंबर पुट करता हूं तो सब पॉजिटिव होंगे, हाँ। 2 के पीछे करूंगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, है ना, तो नेगेटिव आ गया। फिर 8.5 पे करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है 1 पे। 1 के थोड़ा पीछे जाता हूं तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव है। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना गाइस, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 1 के पीछे भी और आगे भी, ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने लिख दिया मेरा जो आंसर है, मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो x कहां से कहां हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 8/5 तक लिख देते हैं, और यूनियन कर देते हैं किसके साथ, 2 से इन्फिनिटी। इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, उसको समझ लो। ये जो 1 है ना, x को 1 रखोगे तो यहाँ इक्वालिटी आ जाएगी, और मैंने 1 इंक्लूड कर दिया और इक्वालिटी चाहिए नहीं, तो उसको हटा दो। तो इसके लिए कैसे लिखोगे आप फिर, x को लिखो -इन्फिनिटी से देखो यहां तक 1 तक, फिर लिख दो 1 से 8/5 तक, और फिर लिख दो 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये तो फॉर इंक्रीजिंग हो गया, बचा हुआ डिक्रीजिंग होता है हमेशा। चलो मैं ये लिख देता हूं। तो बचे हुआ कौन है, ये माइनस जहां आ रहा है 8/5 से लेकर 2 तक, बस ये आंसर हो गया भाई। ये भी समझ में आया होगा, सारे काम डेरिवेटिव पे हैं। डिफरेंशिएशन अगर जिसको नहीं आया तो मेरे को बताओ, मैं दोबारा से उसको एक बार वीडियो बनाऊंगा उस पे, है ना, और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट easily 60%, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। और ये जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता हो आईओडी, जो कि मुश्किल है, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व फॉर दी बोर्ड्स। ठीक है, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द एओडी चैप्टर, okay, and do subscribe the abstract learning channel for such content for your boards JEE preparation. Bye everyone, thank you.